सिंह नक्षत्र का पहला रविवार का अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं गंगा स्नान और दान पुण्य करने के बाद अपने पति और संतान के लिए पूजा अर्चना करती है। मुंगेर में गंगा घाट पर पहुंची महिलाओं ने बताया कि सिंह नक्षत्र में पड़ने वाला रविवार व्रत का बड़ा ही महत्व है। पूरे वर्ष के रविवार व्रत करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह फल सिंह नक्षत्र में पड़ने वाले रविवार व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत पति और संतान के दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत लोक आस्था का महापर्व छठ की तरह किया जाता है। आपको बता दें कि सिंह नक्षत्र में रविवार व्रत 2 दिवसीय होता है। शनिवार का श्रद्धालु नहाय खाए की तरह स्नान कर बिना लहसुन प्याज के भोजन करती है। तत्पश्चात रविवार की शाम गंगा घाट पहुंचकर स्नान कर श्वेत वस्त्र पहनकर वहीं केले के पत्ते पर कई प्रकार के फल का भोग सूर्य भगवान को लगाकर खुद पारण करती है और प्रसाद का वितरण करती है। सिंह का एतवार माना जाता है, यानी सिंह नक्षत्र घुसता है तो सिंह नक्षत्र घुसता है, बाला लखींदर को डांस करता है। तो इसलिए तो पति का आयु बढ़ाने के लिए, बाल बच्चा का आयु बढ़ाने के लिए यह एतवार ठाकुर जी का पूजा करके, हे प्रभु ऐसा नहीं कीजिएगा, मेरे बाल बच्चा को सुखी संपन्न रखिएगा। फारबिसगंज में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने चलती गाड़ी में घटना को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर बच्ची के साथ मारपीट भी किया गया। घटना बीती रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक साथ 3 लड़कियां घर से बाहर शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान पिकअप वैन में सवार दरिंदों ने एक बच्ची का अपहरण कर लिया और गाड़ी में ही बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में पीड़ित की पहचान पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में उपयुक्त पिकअप वैन को भी जब्त किया है। गिरफ्तार युवकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में तकनीकी अनुसंधान जारी है। 24 घंटे के अंदर फरार सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की तैयारी है। लेकिन ये जो वहाँ से लड़की को रात में पिकअप वाला बदमाशी किया था, उठा लिया था, इस संबंध में हम लोग को सूचना दिया गया था। तत्क्षण में बथनाहा थाना को और फारबिसगंज थाना को अलर्ट भी किया गया था और वो लड़की मिली है परवाहा में, हरिपुर जिला परिषद के यहाँ मिली है। हम लोग उसका बयान महिला थाना प्रभारी को लगा करके उसका बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य हो रहा है उसको हम लोग गहराई से वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए देख रहे हैं। जो भी तथ्य आएगा उसके अनुसार अगर कार्रवाई किया जाएगा। प्रथम पास में घटा ये पिकअप वाला इसका पकड़ के ले गया, इसका छोड़ दिया यहाँ पर भलपट्टी तरफ, ये कन्ने के परवा चौक पर रात में रहा अंकार सा घर में बेचारा रखा भर रहा। और सवेर में मणिकांत ठाकुर का जिम्मा गया। जब मणिकांत ठाकुर हमारा घर पर पहुँचा दिया तो हम सब कुटुंब का फ़ोन करे तो सब कुटुंब पहुँच गया। क्या हुआ था? चोरा कर लिया था किडनैप। कटिहार में एक प्रेमी जोड़ों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें स्थानीय लोग प्रेमी की पिटाई कर रहा है और प्रेमिका उसे बचाने के लिए हर संभव कर रही है। इस दौरान लड़की की भी पिटाई की जाती है। घटना फलका थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर बांध टोला लोजहर गांव की है, जहां प्रेमी जोड़ा चीखता चिल्लाता रहा पर ग्रामीणों को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। प्रेमी जोड़ा एक दूसरे को बचाने की जद्दोजहद करता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश भी नहीं किया और मौजूद लोगों ने मोबाइल में वीडियो बना रहा। दरअसल ग्रामीणों ने दोनों प्रेमी युगल को मिलते देखा था और इसके बाद उसकी पिटाई की। हालांकि कुछ देर बाद घटना की सूचना जब पंचायत के मुखिया और सरपंच को मिली तो उन्होंने बीच बचाव करते हुए पंचायत बुलाई गई। दोनों के परिवार के बीच बातचीत कर मामलों को शांत करा दिया गया। भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गोपालगंज पहुंचते ही चाचा भतीजा वाली सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा ने गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद से ही बीजेपी नीतीश और
तेजस्वी पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह गोपालगंज बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष विनोद सिंह और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी सहित दर्जनों की संख्या में उपस्थित नेताओं ने गिरिराज सिंह का स्वागत किया। तो वहीं कार्यक्रम संबोधन के बाद गिरिराज सिंह ने गोपालगंज में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बिहार में चल रही चाचा भतीजे की सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। नहीं, पीएम मटेरियल कहाँ से बनी। और आज मैं देखा उनके नए भतीजे, और हम इसलिए अंतिम दम तक, जब पत्रकार पूछे कि आपने नहीं समझा कि वो आपको छोड़ दें, हम सब समझते थे, लेकिन हम अंतिम दम तक कि कोई मुझे पलटू राम तो नहीं कहेगा, कोई बीजेपी को धोखेबाज नहीं कहेगा। आज ये सारे विशेषण बीजेपी के ऊपर नहीं है, वो नीतीश कुमार के ऊपर विशेषण है। और आज मैंने देखा, मैंने कभी नहीं कहा, कोई विशेषण नहीं दिया। लालू जी ने ही विशेषण दी थी कि ये गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते। लालू जी ने ही विशेषण दी थी, ये सांप है हर साल केंचुआ 2 साल पर छोड़ता। उनके भतीजे जी ने ही विशेषण दिया था, ये पलटू राम है। हमने कुछ नहीं कहा, हम तो उनको पाल पोस करके मुख्यमंत्री बनाया, और अंतिम बार भी, जीवन के अंतिम बार ये मुख्यमंत्री हैं। अभी आज मैंने अखबार में देखा कि तेजस्वी जी ने चाचा को प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में ले जा रहे हैं। मातृत्व स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने और जच्चा बच्चा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि मातृ शिक्षा मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाई जा सके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसरख में सभी को जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण अभियान को और भी सरल और सुविधाजनक बना रहा है, जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसरख में गर्भवती महिलाओं की प्रसव के पूर्व जांच की गई। यह जांच प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर आयोजित कर की गई। गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रत्येक महीने में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत महिलाओं का वजन, बीपी, HIV, ब्लड शुगर के साथ साथ कोविड टीकाकरण भी किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसरख में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत 100 से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं की मुफ्त प्रसव पूर्व जाँच की गई। PSC मसरख में है, और मेरा NC जांच के लिए हर मंथ में 2 बार होती है, और NT केयर जांच के लिए हर महिलाओं को बुलाते हैं हम लोग। हर मंथ में 9 तारीख के होती है, और फिर 15 दिन के बाद फिर 21 दिन होता है। बिहार के कटिहार में एक ही परिवार के 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई, जबकि एक तैरकर बाहर निकल गया। तीनों बच्चे नदी में नहाने गया था। इसी दौरान वो नहाते नहाते तीनों बच्चे नदी के बीचों बीच चला गया और डूबने लगा, लेकिन नदी काफ़ी गहरा को देखते हुए किसी ने बच्चे को बचा नहीं पाया। इसी बीच एक बच्चे ने किसी तरह तैरते हुए अपनी जान बचा लिया। पूरी घटना कटिहार जिले के हसनगंज थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव की है। इधर घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। अरे गए पोखर कम से कम यहाँ से समझे मंगल बाजार 5 किलोमीटर होगा, 5-6 किलोमीटर घर से। हाँ, उसके बाद हम लोग जो है घर में थे, ये लोग गया था वहाँ पोखर के पास। इसका बड़ा भाई जो डूब गया था दौड़ते हुए आया मेरे को बुलाने के लिए, बड़का वहाँ पे डूब गया, चलो जल्दी दे। हम लोग सारा आदमी तब गए दौड़ के वहाँ पे लाने के लिए। बच्चे का पिता का नाम क्या है? अरविंद मंडल है। माता का नाम? माता का नाम कविता। घर कहाँ है? पोखरिया असलगंज। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में स्नातक क्षेत्र के
एमएलसी वीरेंद्र नारायण ने देर रात अचानक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान एक चिकित्सक छोड़कर सभी डॉक्टर गायब मिला। बता दें कि नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में 2 महिला डॉक्टर और 15 पुरुष कार्यरत है। वहीं एमएलसी ने चिकित्सक पर एक शिक्षक से दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है और सीए से कार्रवाई करने की मांग किया है। अस्पताल के प्रभारी के अनुपस्थिति को लेकर इन्होंने सीए से भी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल के कर्मियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए विधानसभा में आवाज उठाने की बात कही है। नरकटियागंज का अपने महागठबंधन के पदाधिकारियों एवं शिक्षक नेताओं के साथ मैंने निरीक्षण किया। मात्र एक चिकित्सक पाए गए और आम आदमी का कहना है कि यहाँ के प्रभारी और चिकित्सक उपस्थित नहीं रहते हैं। एक शिक्षक जो यहीं इस अस्पताल के बगल में रहने वाले हैं, उनके बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनको कुत्ता काट लिया था और उनको सुई नहीं दिया गया। यहाँ के जो चिकित्सक थे उनके साथ दुर्व्यवहार किए, उनका आचरण ठीक नहीं था। सरकारी पदाधिकारी का जैसा आचरण होना चाहिए वैसा व्यवहार उन्होंने नहीं किया। कटिहार में अज्ञात अपराधियों ने आंगनबाड़ी सहायिका के पति को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति का हालात नाजुक बताया जा रहा है कि बीती रात अपराधियों ने सोए अवस्था में गोली मारकर फरार हो गया। गोली हाथ और सीने में लगी है। घटना की सूचना पर पुलिस ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल कटिहार रेफर कर दिया है। पूरी घटना फलका थाना क्षेत्र के फलका मुस्लिम बस्ती मस्जिद की पास की है, जहां 3 बाइक पर सवार 5 अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। इधर इस घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पश्चिमी चंपारण में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्ची और 1 महिला शामिल है। पूरी घटना जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव की है, जहां गांव के तालाब में यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों की भीड़ तालाब के किनारे जुट गई। बताया जा रहा है कि तालाब में घोंगा चुनने के दौरान यह हादसा हुआ है। सभी मृतक बहुहरवा पंचायत के चैनपुर गांव के बताया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने 400 को बाहर निकाला है। मरने वालों में दादी सहित 3 पोतियां हैं। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मझौलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया GMCH भेज दिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब वही पर चारू गोड़ा एक स्वागत या भइल होके। बगहा पुलिस जिले के वाल्मीकि नगर रेंज के गनौली सोखबन में भालू के हमले से एक वनकर्मी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वनकर्मी मोहन कुशवाहा पर ड्यूटी के दौरान अचानक एक भालू ने हमला कर दिया। हमले में वनकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गया। वहीं वनकर्मी के साथ काम कर रहे दूसरे कर्मी ने भालू को मारकर भगाया। तब तक भालू वनकर्मी के सर पर हमला कर चुका था। सहयोगी वनकर्मी ने घायल मोहन कुशवाहा को इलाज के लिए हरनाटांड PSC में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां घायल वनकर्मी का इलाज चल रहा है। टीटीपी है, ड्यूटी करता है बनकटवा ACC में। गनौली का मतलब रजिस्ट्रार स्टाफ है। आज कैसे क्या हुआ है, कौन कैसे घायल हुआ? बस्ती करते हुए गया लोग, पगडंडी के पजरे था, झांकी था, उसमें अटैक कर दिया एक बार। 4 आदमी थे साथ, उसके बाद काटने लगा, भगा दिया। क्या चीज़ अटैक किया है? भालू अटैक किया है। क्या नाम है इनका? मोहन कुशवाहा। कहाँ घर है? सीनाहा घर है उसका। आपका क्या नाम है? बलराम माझी। खबर नरकटियागंज से है, जहां चाइल्ड लाइन की टीम ने 2 नाबालिग लड़कियों को SSB कैंप के समीप से रेस्क्यू किया है। दोनों नाबालिग लड़की यूपी की बताई जा रही है। चाइल्ड लाइन के कर्मी अरविंद पांडे ने बताया है कि SSB द्वारा सूचना दिया गया।
जिसके बाद टीम लीडर अरविंद पांडे, अर्चना कुमारी और चंदन कुमार गौतम द्वारा दोनों नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित नाबालिग लड़की से ऑर्केस्ट्रा में जबरन छोटे कपड़ों में प्रोग्राम करवाता था, जिसके बाद चोरी छुपके दोनों लड़कियों ने एसएसबी कैंप के पास आ पहुंची थी। इस मामले में चाइल्ड लाइन टीम के लोगों ने ऑर्केस्ट्रा संचालक के विरुद्ध शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बुलाए थे, बोले फोन करके बुलाए, एक बार आए थे उन लोग के साथ, तो हम फिर चले गए थे। फिर वो लोग बुलाए, बोल रहे हैं कि चलो आना, उसके बाद 9 तारीख को 10 तारीख को तुमको घर भेज देंगे। 9 तारीख को ऑर्केस्ट्रा हम लोग डांस करवाए हैं, घर नहीं जाने दे रहे तब से। कहाँ का हुआ? मुसारवा का। मैंने कई दिन से रखा था? 9 तारीख से ला कर रखा है घर में। हाँ। ऑर्केस्ट्रा के लिए? हाँ। घर जाना चाहती हो? हाँ, हम घर जाना चाहते हैं। नरकटियागंज के एसएसबी के बगल में वो बच्ची रह रही थी। उसके बाद वो खाना नहीं दे रहा था, ऑर्केस्ट्रा वाला जो खाना नहीं दे रहा था। उसके बाद किस तरह से बच्ची निकल करके भागी। उसके बाद एसएसबी कैंप में गई। एसएसबी कैंप वाले हम लोग को सूचित किया, तो हम लोग चाइल्ड लाइन वाले पहुंचे तो देखे कि बच्ची डरी हुई, सहमी हुई थी, रो रही थी। उसके बाद हम लोग लाए तो बच्ची से पूछताछ किया तो बोले कि ये फलना मुकेश कुमार पटेल जो लाया था, ऑर्केस्ट्रा वाला संचालक वो लाया था उसके नाच डांस कराने के लिए। उसके बाद हम लोग चाइल्ड लाइन कर जाए, उसके बाद थाना लाए, थाना ला करके एफआईआर कराए हैं। बिहार राज्य पंचायत रोजगार सेवक संघ द्वारा चंपारण विवाह भवन बेतिया में 1 दिवसीय मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, वेतनमान के साथ नियमितीकरण की मांग पर चर्चा की गई। इस दौरान जिला प्रवक्ता अरविंद मणि तिवारी ने बताया है कि सरकार के द्वारा दिए गए विभिन्न कार्यों में चुनाव, राशन, किरासन के बाद सर्वेक्षण, विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और ससमय भुगतान को ससमय निष्पादित कर लिया जाता है। लेकिन सरकार द्वारा आज के इस भयंकर कमरतोड़ महंगाई के दौर में भी अति अल्प मानदेय का भुगतान किया जाता है, जिसके कारण हम लोग काफ़ी मानसिक और आर्थिक दबाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि सरकार के द्वारा हम सभी कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देश है कि सरकार के द्वारा अभी तक हम लोग को काफ़ी शोषण किया गया और हम लोग को जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं निश्चित तौर पे भी नहीं मिल पा रही है। और इसके खिलाफ हम लोग आज सभी लोग एकत्रित होकर के संगठन को मजबूती दे रहे हैं और आगे की लड़ाई है। संगठन की मजबूती के लिए आज संगठन की मजबूती, वेतन वृद्धि और समायोजन का यही 3 मुद्दा है जो हम लोग इसको लेकर के आज एकत्रित हुए हैं और सरकार के खिलाफ भी माननीय न्यायालय तक हम लोग जाएंगे। राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास, नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की, चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार।